मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन की पहली क्लास में ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिए हैं। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। जहाँ तक बच्चों पिछली क्लास का सवाल है, मैं ऑलरेडी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाया था और आई होप आप ये क्लास करने से पहले वो क्लास आप ज़रूर देख लिए होंगे, क्योंकि बच्चों ये क्लासेज कंटिन्यूएशन में हैं। ऐसा ना हो कि आज की क्लास आपको ना समझ में आए, और ना समझने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि आपने पिछला क्लास पे ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे मैं सारे रिजल्ट्स एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर देखो बच्चों, दोबारा तो हम प्रूफ कर नहीं सकते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले क्लास अच्छे से देख के ही सेकेंड क्लास देखें। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हमने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आज की क्लास में मेनली हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो उसी लिए हमने क्वेश्चन पहले से ही आपके बोर्ड पे लिख रखा है। आप पहले इत्मीनान से वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं एक बार समझा देता हूँ। प्लेइंग कार्ड्स के से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, JEE मेन और JEE एडवांस में, तो वो आपको पहले से क्लियर होने चाहिए। तो ये लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगा। फिर आप कई बच्चों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में महारत हासिल होगी, क्योंकि जहाँ तक हम लोग कभी भी ट्रैवलिंग वोलिंग करते हैं तो पत्ते खेलते रहते हैं, तो ये वही पत्ते हैं और कोई पत्ते नहीं हैं। इन हाउ मैनी वेज ऑफ दीज, मतलब जो आप टोटल वेज निकाले होंगे उसमें से कितने वेज हैं जिसमें आपने सेम सूट से कार्ड सेलेक्ट किए होंगे, डिफरेंट सूट से कार्ड सेलेक्ट किए होंगे, चारों के चारों फेस कार्ड होंगे, 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड होंगे, और सभी कार्ड सेम कलर के होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे सूट, फेस कार्ड, रेड, ब्लैक, सेम सूट, ये सब आएगा आपके दिमाग में। तो आप पहले बच्चों ये कार्ड के बारे में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अपनी कॉपी पे, और जो जानते हैं फिर उनके लिए कहना क्या है, अभी तक तो आंसर भी लिख चुके होंगे। तो देखिए, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जो हम लोग पत्ते खेलते हैं, कुल मिला के ये होते हैं आपके 52। अब 52 4 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग 4 सूट में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, 4 सूट्स। तो ये 4 सूट हो गए। सूट मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से ग्रुप है। जैसे 52 को हमने 4 सूट में ब्रेक कर दिया, 4 ग्रुप में। और ये कौन कौन से हैं, तो एस, फिर क्लब, डायमंड और लास्ट हार्ट। हार्ट मतलब अपना दिल, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब एस कार्ड, जैसे स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे लिखा जाता है स्पेड। अब क्या होता है बच्चों कि ये दोनों जो होते हैं ये ब्लैक कार्ड होते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, रेड कार्ड होते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया कि 52 को आपने 4 सूट में ब्रेक कर दिया, और सूट कौन से हैं, तो स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। स्पेड, क्लब, मैंने पहले एस लिखा था, उसको आप करेक्शन कर लेना। अब मैं गलती कर रहा हूँ तो आप भी मत गलती करिए। कई बच्चे छाप दिए होंगे अभी तक, मुझे पता है। अरे भैया, जब मैं गलती कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कूद रहे हैं कुएं में तो आप भी पीछे से कूद जाओ। कहोगे सर आप कूदोगे ना, हम थोड़े पीछे से कूदेंगे। टेंशन मत लो, हम करेक्शन कर देंगे। अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, मैं भी अपनी भावनाओं में खो गया था, तो आप वहीं समझ लीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, तो ये बराबर बराबर हैं, तो 13 13 हो जाएंगे सब में। 13, ये भी 13, ये भी 13, और ये भी आपके 13। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन या डिनोमिनेशन होता है बच्चों, वो सेम होता है। जैसे 1 न लिख के हम लोग उसको एस कार्ड कहते हैं। फिर 2, 3 से लेकर आपके 10 तक रहते हैं। और उसके बाद जो 3 होते हैं, इनके सीक्वेंस भी वैसे होते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख दें। उसके आगे होता है आपका किंग, क्वीन, राजा है, रानी है, और जैक। और यही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन रहती है, मतलब ये यहाँ पे भी लिख दोगे। ये डायमंड में भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी और हार्ट में भी होगी। ये जो तीनों का ग्रुप है, ये इस तरह के 3 3 3 3 12 हो जाएंगे। 3 + 3 + 3 + 3, इसी को कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब इस किंग, क्वीन और जैक। तो कितने हो गए, 3 यहाँ पे हैं,
सिमिलरली 3 यहाँ पे होंगे काले कलर के, और यहाँ पे रेड रेड होंगे, लाल लाल, समझ ही रहे हैं ना। तो वो ध्यान रखिएगा। इनके अलग अलग डायग्राम होते हैं, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का। ये तो ईंट की तरह का होता है, ये तो अपना दिल है ही, पान का पत्ता। और ये आपका इनमें से एक को अलग अलग नाम होते हैं, नाम पे मत जाइए, वैसे काम पे जाइए। नाम में क्या रखा है, आम पे ध्यान दीजिए, गुठली पे थोड़ा ध्यान देंगे। गुठली पे ध्यान देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एस 2 3 से लेकर 10, फिर किंग, क्वीन, जैक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं तो आंसर क्या बोलोगे? 12। टोटल ब्लैक कार्ड पूछूं तो 13 13 26। रेड कार्ड पूछूं तो वो भी 26। क्वीन कितनी है? 4। किंग राजा कितने हैं? वैसे राजा तो नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन यहाँ 4 राजा हैं अपने अपने ग्रुप के। रानियाँ कितनी हैं? 4। जैक कितने हैं? 4। एस कार्ड कितने हैं? 4। तो एकदम टेबल की तरह इसको प्रिपेयर कर लेना कि, और ये ध्यान रखना है कि ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन के अलावा प्रोबेबिलिटी में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा टेबल। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या है, ऐसे करते रहते हैं, इस तरह। ऐसे नहीं करना है आपको। जो ये हमने डायग्राम बनाया है 52, 52, 4 पार्ट में कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में, तो 13 आ गया। उसके बाद क्या किया, ये 13 कैसे हुए? तो ये 10 हैं, ये 3 हैं, कितने हो गए? 13। 10 और 3 13 ही होता है ना जी? हाँ 13 ही होता है, पक्का सही है। तो इस तरह से 13 13 13 13 चौका 52। अब हमें आंसर करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, अगर इनके डायग्राम देखें तो ये इस तरह से होता है। डायग्राम भी बना दें, कई सोच रहे हैं सर डायग्राम नहीं बनाएं, बिना डायग्राम का कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। थोड़ा अच्छे से बनाना आप लोग। हमारी ड्राइंग तो देख ही रहे हो ना कितनी पैदल है। ये स्पेड भाई साहब हैं काले कलर के, ये तो अपना ईंट के आकार का होता है, ऐसे बना दो। और ये तो कुछ कहना ही नहीं है, ये काले कलर का हम दिल बना रहे हैं, ये रेड कलर का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके 13। तो याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं। अगर भूल गए ना बेटा तो फिर मिलोगे कहीं पे भी तो आप लोगों को बताएंगे, ये याद रखना। अब मैं इतनी मेहनत किया हूँ क्योंकि हमें अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, उसमें थोड़े ये बताऊँगा हर जगह। अब ये टेबल को याद रखिएगा, पीएनसी लेक्चर नंबर 2 से मैं रिमेंबर करवाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया आपका। अब आंसर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रिजल्ट्स पढ़ रखा है पूरा। क्या बताया था लास्ट क्लास में? तो हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि n को n प्लेस पे अरेंज करना है। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल, r को अरेंज करना है तो NCR इंटू r फैक्टोरियल, और अगर r को सिलेक्ट करना है तो NCR इंटू r फैक्टोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंसर्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो आंसर NCR में ही रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो इसका आंसर कितना है? 52C4। बाद में इसको ब्रेक करते रहना। अब इसमें पहला पार्ट देखो, सभी कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो कितने सूट थे आपके? 4 थे। तो क्या करें, आइदर स्पेड उठा लें, और क्लब, और डायमंड, और हार्ट। हम नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं। और इसको ये भी कर सकते हैं, ये हमने ऐसे उठा लिया, कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हो। स्पेड है, ये क्लब है, ये डायमंड है, और ये हार्ट है। या आप ये भी कर सकते हो कि 4 सूट में से एक सूट का सिलेक्शन, और साइमल्टेनियसली एक सूट से कार्ड को उठा लिया। ये लिखा हूँ सिलेक्शन ऑफ सूट, कौन सा सूट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली 4 कार्ड्स फ्रॉम सेलेक्टेड सूट, 4 कार्ड्स फ्रॉम सेलेक्टेड सूट। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरे पार्ट का आंसर है फेस कार्ड कितने होंगे? तो 12C4। ये कैसे आया? फेस कार्ड की जनता कितनी थी? 12। 4 को सिलेक्ट करने का 12C4। फोर्थ पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 ब्लैक होने चाहिए और 2 रेड। तो ये रेड उठा लिया, ब्लैक उठा लिया। अब तब से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? तो हमें दोनों काम एक साथ करना है। 4 कार्ड चाहिए तो मल्टीप्लाई, और 5वां सेम कलर का होना चाहिए। तो या तो काले कलर का कार्ड उठा लें या तो लाल कलर का उठा लें, लेकिन 4 उठाने थे तो यहाँ आंसर होगा 4।
यहाँ रेड, कोई भी रेड और ब्लैक लिख सकते हो, उसके लिए कोई मारपीट नहीं है कि भिड़ रहे हैं कि सर आपने गलती कर दी, ये 26C4 उधर लिखिए, ये वाला 26C4 इधर लिखिए। समझ में आया? क्या आया? कितने सूट होते हैं? 4। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। एक सूट में कितने कार्ड? 13। एन में से आर को सेलेक्ट करने का NCR, एन में से आर को अरेंज करने का NCR इंटू आर फैक्टोरियल। सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, पक्का क्लियर हो गई। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्किल वाले कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं जो जेई मेन फेवरेट हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, और इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कई तो सोच रहे हैं कि इसको सर ओपन करके अपना टाइम खोटी किया जाए। अरे भैया इसको छोड़ दो, छोटा छोटा आंसर आएगा तब ओपन किया जाएगा, मज़े लिया जाएगा। अभी तो बस इस तरह से छोड़ दो, अच्छा लग रहा है, देखो टेस्टी लग रहा होगा। तो आगे बढ़ा जाए, तो लिखिए नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपके जैसे कोई प्लेन है, उसमें 10 पॉइंट हैं और उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब बच्चों ये होता है कि चारों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और दूसरा पार्ट नंबर ऑफ सर्किल्स नहीं, मतलब पहले ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं और मैक्सिमम सर्किल्स कहेगा तो ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या कर लीजिए कि उस समय ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जब मिल जाएगा तो सर्किल्स भी मिल जाएगा। तो ये नॉर्मली ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जानबूझ के ये डेटा दिया हूँ। बस एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा बच्चों कि ये ध्यान रखना कि ये नंबर और ये नंबर चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा जो यहाँ पे हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पहला पार्ट जो है आपको ये दिया हुआ है कि 10 टोटल पॉइंट्स हैं जिसमें 4 कोलिनियर हैं। तो इन चारों को एक लाइन पे दिखा देते हैं, और 4 के अलावा जो 6 हैं वो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं दिया है तो वो नॉन कोलिनियर हैं। तो ये मान लीजिए जैसे आपको देखने में जो भी लगें, ये 6 पॉइंट्स हैं और यहाँ कितने हैं? 4। ये अलग अलग आपका डायग्राम बन सकता है। तो स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चों जब हम 2 पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, मतलब 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आप कह सकते हो कि जितने तरीके से आप 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लोगे उतने स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। तो पहले पार्ट में नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइंस की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे जब आप ये जैसे मेरी क्लास ख़त्म करने के बाद आप जैसे नोटबुक रिवाइज़ करेंगे तो उसमें केवल नंबर ऑफ़ वेज NCR में आंसर पड़े रहेंगे, और या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं हम कैलकुलेशन किए रहेंगे, तो समझ में नहीं आता है कि वो NCR का फैक्टर कैसे आया। तो इसीलिए आप, ये तो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव क्लास में तो है नहीं कि हम निकल जाएंगे, या मतलब आप ऑफलाइन क्लास। तो इसमें आप आराम से रोकिए वीडियो, और जो भी हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे के लिए। तो नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइंस, तो नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइंस बच्चों निकालने का जो तरीका होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती तो कहते कि 10 में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर ले और वहीं अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन अपने मतलब की नहीं है, मतलब 4 जो पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है उनको रिमूव कर देंगे। लेकिन आपको ये स्ट्रेट लाइन एक तो मिल रही है ना, तो यहाँ पे आंसर +1 कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10C2 होता है आपका 45 - 6 + 1 विच इज़ 40। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हो कि नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन, देखो बच्चों वही चीज़ लिख रहा हूँ लेकिन बार बार इसमें आएगा क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है, फॉर्मूले हो गए हैं। अब अगले 2-3 क्लास तक क्वेश्चन ही मेनली करना है। तो देखिए इसको ऐसे भी काउंट कर सकते थे कि 6 में से कभी भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन होगा तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या 6 में से 1 पॉइंट और इन 4 में से दूसरा पॉइंट उठा लें तो 6C1 × 4C1, क्योंकि हमें दोनों से टारगेट कंप्लीट होना है, और लास्ट में 1। तो इसका भी बच्चों आंसर निकालोगे तो 15 पहले का आंसर, दूसरे का 24 और ये 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? 40 के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल इसका फाइनल आंसर है नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 40। और ये याद रखिएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डेटा और ये डेटा एग्ज़ाम हॉल में चेंज हो सकता है,
इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ फंडे पे है। वो फंडा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहले केस में क्या किया है, पूरी जनता निकाल डाली, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा जनता थी उसको भगा डाला, लेकिन उस चक्कर में एल भाग गया तो उसको उठा के लाए। 10C2 माइनस 4C2 इसी को बाइजेक्शन कहते हैं, जो कि मैंने लिखवाया नहीं था, बस रिवर्स काउंटिंग को ही बाइजेक्शन बोला जाता है। +1 उसी का हमने ये कैलकुलेशन किया है। यहाँ छोटा आंसर है तो हम काउंट करेंगे, बड़ा आंसर होगा तो NCR में ही छोड़ दिया जाएगा। और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा मेथड है, तो भैया 2 में यहाँ से उठा लो तो 6C2, एक यहाँ से उठा लो तो 6C1 इंटू 4C1, और कहो कि ये अपने तो हैं ही ना मेहमान, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 6C2 प्लस 6C1 इंटू 4C1 प्लस 1, तो ये हो गया 15, 6 5 30/2, 15, 24, 39 और 1 40। तो देख ही रहे हैं आंसर सेम है, लेकिन आपको जो मेथड पसंद आए उससे आप आगे बढ़ जाइए। मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप यही मेथड करोगे या यही मेथड करोगे, यही 2 मेथड होते हैं। और अगर कोई मेथड होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, मैं तीसरा मेथड भी आगे के बच्चों के लिए बताऊंगा। तो ये आपका काम है कि तीसरा मेथड कोई एग्जिस्ट करेगा तो ज़रूर बताना। वैसे हमने अपनी तरफ से कोशिश किया। यू आर ऑलवेज वेलकम, आप मेरे लिए कोई भी सजेशन दे सकते हैं बच्चों, मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप कुछ मान लीजिए आपको कोई वीकनेस लग रही है मेरे अंदर, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हिचकिचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या लिखोगे, 40। अब हम करते हैं नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकाला जाए तो इसका मेथड देखो बच्चों क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, तो अगेन 10C3, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा और उसमें से 4C3 रिमूव कर देंगे। तो इसका आंसर थोड़ा निकाला जाए तो ये हो गया 10, 9, 8/6 माइनस ये कितना होता है 4C3 इज़ 4। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे जैसे पहले केस में स्ट्रेट लाइन में 1 ऐड किया था, क्योंकि वो लाइन काउंट करनी थी। इससे तो हमें इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 72, ये 12, तो ये कितना आया 120 माइनस 4 116। या इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बताया था, तो 6 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, या 6 में से 2 का सिलेक्शन, उन 4 में से 1 का सिलेक्शन, और 6 में से 1 का सिलेक्शन, उन 4 में से 2 का सिलेक्शन। ऐसे भी तो ट्रायंगल बन सकता है ना, ये या इस तरह का भी ट्रायंगल बन सकता है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप दिखा सकते हो इस तरह से। तो इनको अगर जोड़ोगे तो ये 20 होता है ना, और ये अपना 15 और 4 60, और ये कौन है 6 और 6 36। तो ये जोड़ा जाए तो 80 और 36 कितने हो जाएंगे 116, जो कि पहले आंसर के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि इस मेथड को प्रीफर करिए, जिसको बाइजेक्शन रूल हम लोग कहते हैं, कि ओवरऑल में से जो केस नहीं है उसको हटा दिया, और क्या किया, टोटल जनता है 10C3 की, फालतू की जनता है 4C3 की, तो 10C3 में से 4C3 हटा दिया, तो आंसर क्या बन डाला, आंसर बना 116। इस बात को याद रखिएगा, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, नहीं भूलोगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नंबर ऑफ डायगोनल से रिलेटेड है। आपको एक n साइडेड पॉलीगन दिया है और उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपको एक n साइडेड पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। जल्दी से आराम से लिखो और उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो देखिए हमने क्या किया, इस तरह से एक पॉलीगन बनाया। आप कह सकते हो कि इसमें n साइड्स हैं, तो 1 2 ये 3 और ये मान लीजिए 4 है, और इस तरह से आप इसको an लिख सकते हैं। तो कितने साइड्स हैं n, तो कितने वर्टेक्स होंगे, तो n होंगे। ऑब्वियसली ट्रायंगल में 3 साइड 3 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 वर्टेक्स, पेंटागन में 5 साइड 5 वर्टेक्स, हेक्सागन में 6 साइड 6 वर्टेक्स। तो n साइडेड पॉलीगन में n साइड n वर्टेक्स।
तो ये जो भी डायगोनल होगा इन्हीं पॉइंट से बनाओगे ना। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं, तो आप कहोगे n। तो नंबर ऑफ डायगोनल, वैसे ही इसको याद रखिएगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन डायगोनल स्पेलिंग का ध्यान रखें, तो NC2 लिख दिया हमने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। लेकिन कहो कि सर इसमें तो गड़बड़ हो गया, जब भी NC2 में ये दोनों लोग आएंगे तो गलत हो गया, क्योंकि ये डायगोनल नहीं, ये क्या हैं, साइड हैं। तो इनको भगाना होगा। कितना भगाएंगे, ये जो जनता लिखे हैं इसमें क्या है कि इसमें डायगोनल्स भी काउंटेड हैं और प्लस साइड्स भी काउंटेड हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, n साइड्स का नंबर हटा देंगे। तो हमने क्या किया, टोटल में से n हटा दिया और यही है अपना आंसर। तो साइड साइड कैंसिल, डायगोनल बचेगा और यही है अपना n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। तो ये फाइनली आ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप इसको इसी तरह से याद रखें, NC2 माइनस n। बाकी देन एंड देयर पे छोड़ दें, जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये कैसे मैंने बताया आपको, फिर से मैं बताता हूँ। हमने ये कहा बच्चों कि यहाँ पे टोटल कितने वर्टेक्स हैं, आप बताओ, मेरे साथ बोलो, तभी ज़ोर से बोलो, जय माता दी। तो जय माता दी के अलावा भी करना है, ये भी ध्यान रखना, प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं बोलो तो कीड़े पड़ेंगे, बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। इतने आलसी हैं सब, ऐसे करके सोच रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। अरे भैया क्या हुआ कर रहे हो यार, बोलो जल्दी जल्दी। तो n डायगोनल्स हैं तो n वर्टेक्स होंगे, सॉरी n साइड्स हैं। देखो मैं भी सही आ गया, n साइड्स हैं तो n पॉइंट्स होंगे, क्लियर। तो n पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई कोलिनियर वाला कंसेप्ट तो है नहीं। तो टोटल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी NC2। लेकिन वो स्ट्रेट लाइंस में आपके डायगोनल भी आएंगे और साइड्स भी आएंगी। लेकिन आपसे तो क्या कहा जा रहा है, आपसे सिर्फ तो डायगोनल के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो साइड्स का नंबर भगाओ उसको। तो NC2 में से n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये n क्या है, क्या है ये n, तो साइड्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n माइनस 3/2 आया। लेकिन मैंने बच्चों क्या सजेस्ट किया कि आप इसको इसी तरह से याद रखें और हैप्पी रहें। आगे बढ़ जाऊँ, लिखिए अगला क्वेश्चन। अब चेस तो काफ़ी लोग खेलते ही होंगे, अगला क्वेश्चन चेस बोर्ड से रिलेटेड है, लिखिए। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। एक बार क्लास में क्या हुआ था, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था और पानी पीने चला गया था। तो उसकी कहानी ये है कि उसमें से 3-4 जनता गायब हो गई, पहले बेंच वाली। फिर हमने कहा ये गए कहाँ, तो कहे सब कि सर आपने कहा था ना चेस बोर्ड खेलते ही होंगे ब्रेक के पहले, तो वो चेस खरीदने निकल गए, मार्केट गए हैं, सब चेस बोर्ड लाएंगे। अबे भाग, चेस बोर्ड खरीद के नहीं लाना है, क्वेश्चन करना है आप सबको। ये खरीदने के पीछे निकल लिए सब। अब चेस नहीं आता तो दुखी ऐसे कर रहे हैं, क्या करें सर, चेस क्या है ये चेस। अरे इतना थोड़े सोचना है, आपको क्वेश्चन करना है। चेस बोर्ड, इसमें टोटल 64 डब्बे होते हैं, 1/1 कह सकते हो, 2/2, वो तो नापे थोड़े हैं स्केल टेप से, वो तो जूम कर दो तो उससे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स। तो ध्यान दीजिए इसको मैं आराम से बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन का मतलब बता दूँ, आपको रेक्टेंगल्स निकालना है, स्क्वायर्स निकालना है और प्रॉपर रेक्टेंगल निकालना है। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे रेक्टेंगल का है तो ये L है और ये B है, स्क्वायर में दोनों सेम हो जाते हैं और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इसी को कहते हैं रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स हैं, मतलब रेक्टेंगल कहेगा तो ये दोनों आंसर कर देंगे। ये कौन है, स्क्वायर है, और ये होता है बच्चों प्रॉपर रेक्टेंगल। प्रॉपर रेक्टेंगल का मतलब कि जिसमें L और B आपके अलग अलग हों, उसी को कहते हैं प्रॉपर रेक्टेंगल। एक जस्ट टर्म होता है। आप ऐसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि स्मॉल r जो है वो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स है, स्मॉल s नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स है,
तो आप उनका रेशियो निकालें, उनसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी पूछ सकता है आर और एस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन उस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको रेक्टेंगल्स का नंबर बता दूं और फिर आपको ये बताऊं कि स्क्वायर्स का नंबर कैसे निकालते हैं। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट और फंडे इन्वॉल्व हैं। तो देखो, पहले तो वो चेस बोर्ड बनाते हैं। तो चेस बोर्ड के लिए इस तरह से करना, मार्केट मत जाना, आप कॉपी पे ही ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करिए। और 64 स्क्वायर्स बनाने का भी बच्चों तरीका होता है। इसको हाफ़ कर दीजिए, इसको भी हाफ़ कर दीजिए, 4 टुकड़े हुए, फिर से हाफ़ मारिए, फिर इसको भी हाफ़, इधर भी हाफ़, ये भी हाफ़, 16 हो गए। फिर इसको हाफ़ किया, इसको भी हाफ़ किया, हाफ़ हाफ़ करते जाओ। हाफ़ हाफ़ मतलब इसको हाफ़ मत कर देना, स्क्वायर्स को करना है। तो ये ध्यान रखना। अब कितने हो गए गिनो, 64 हो गए, 64। एक बार गिन लेता हूँ, कहीं मैं तो नहीं गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। आप साइज़ पे मत जाना। ये बताओ बच्चों, जब मैं ये 64 बना रहा था तो ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये कितनी थी? तो ये कहोगे कि सर एक डब्बे से ज़्यादा होगी लाइंस, ये 9 लाइंस हैं। और इधर कितनी हैं? तो इनको भी गिन लेंगे वैसे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 मिनट, ये 2 2 दिख रही हैं, इसको सही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर भी 9 लाइंस हो गई। कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पहले दिन से ही पता है कि 9 लाइंस इधर 9 लाइंस उधर होती हैं। बड़ी बात बेटा अब है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए? तो 9 में से 2 यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में स्क्वायर्स भी आ जाएंगे। आप क्या करिए, इधर जो 9 लाइन्स हैं इसमें से कोई 2 का सिलेक्शन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल पे आप फोकस करोगे, मान लीजिए इस रेक्टेंगल की बात करते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो ये रेक्टेंगल आपके 2 लाइनों से बना है, इधर की और 2 यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। तो 9 में से 2 लाइन आप वर्टिकल सेलेक्ट कर लो और 9 में से 2 लाइन हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर लो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सवाल ये उठता है ये मल्टीप्लाई ही क्यों? तो वो इसलिए बेटा क्योंकि दोनों चाहिए। केवल एक तरफ से जाएंगे तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, 2 इधर से लाइन उठाएंगे 2 इधर से उठाएंगे तब बनेगा ना। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। और 9c2 कितना होता है? तो आपका 36। तो 36 का स्क्वायर मतलब ये 1296 हो जाता है। तो हमने क्या किया, अभी आपको रेक्टेंगल्स का नंबर बता दिया कि कैसे निकाला जाएगा। स्क्वायर्स का नंबर निकालने के लिए भी एक तरीका होता है। नंबर ये रटना मत, ये डेटा चेंज भी हो सकता है। इधर हो सकता है 9 की जगह कितनी लाइन हो, 5, और इधर हो 4। तो हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स के लिए क्या करेंगे, 4c2 × 5c2 करेंगे। अगर इधर m लाइन्स होती और ये n सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स होती तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल mc2 × nc2 करते। तब मांगोगे तो नहीं ना बैठ के, मुझे पक्का पता है तुम लोग याद करके बैठे होगे। अरे बेसिक याद करो, लॉजिक नॉट मैजिक। लॉजिक क्या है? तो ये 9 लाइन्स हैं, इसमें से 2 का सिलेक्शन और इधर से 2 का सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए NCR। तो अब देखते हैं कि ये स्क्वायर्स का नंबर कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा और इस आंसर को भी याद रखिएगा। अब हम आपको स्क्वायर्स का नंबर निकलवाना बता रहे हैं। तो आप लिखिए नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स के लिए डेटा को अपना थोड़ा सिंपल लेते हैं ताकि काउंटिंग आसान हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने 4 लाइन्स इधर लिया और ये हमने 5, मान लीजिए 5 लाइन ऐसे लिख दिया। अब स्क्वायर्स गिन रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 × 3 का स्क्वायर्स बन सकता है। तो ये लिख रहा हूँ यूनिट लेंथ, यूनिट, और ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 यूनिट लेंथ मतलब 1/1 के कितने स्क्वायर्स बनेंगे, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बनेंगे टोटल। इस 12 को आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 1। अगला लिखोगे तब आपको खुद क्लिक करेगा।
अगर 2 साइड लेंथ का स्क्वायर्स की बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 दिख रहा है सबको, ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर एक और नीचे शिफ्ट हो जाइए 5 और एक 6 दिखेंगे टोटल। अब ध्यान से देखिएगा, अलग अलग 6 दिखेंगे 2 साइड लेंथ वाले, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2। और मैक्सिमम साइड लेंथ का कितना दिखेगा 3, तो आप वो कितना निकालोगे, तो 3 के लिए करोगे क्या, 1 और 1 ये दूसरा, तो ये 2 ही दिखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 2। एक बार चेक करते हैं, सॉरी 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 3, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है तुम्हारा आपका कितना हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 4 जा 12, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। तो जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ क्लिक किया आप लोगों को, क्लिक ये कर रहा होगा कि अगर 5 और 4 है लाइंस, तो नंबर ऑफ साइड लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है 3, तो इनमें से जो मिनिमम रहेगा उतना साइड लेंथ का स्क्वायर्स बन जाएगा। तो अगर इन जनरल ये m होता और इन जनरल ये n होता, और वेयर n इज़ लेस देन m, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जैसे यहाँ पे पहले लिखें तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो ये गिनोगे तो 12, 6 और 2, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना होगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हम फॉर्मूला एक्चुअली बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करते, तो n - 1 m - 1, फिर n - 2 m - 2, और कहाँ तक लिखे होते इस तरह से, तो n - 1 और m - n - 1 तक। तो इसको सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n - 1 m - r मल्टीप्लाइड बाई n - r, और ये कब है, जब m की वैल्यू n से ग्रेटर हो। तो अब आते हैं अपने चेस बोर्ड पे, चेस बोर्ड भी तो है अपना, उसको क्या करें, तो चेस बोर्ड में देखिए आप लिखो इन चेस बोर्ड, है ना, हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन चेस बोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या लिखोगे, तो समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to 8 9 - r इंटू 9 - r, तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से लेकर 1 का स्क्वायर तक। तो और इसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है 8 9 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये हो गया 12, तो ये आएगा 12 × 7 = 84, और 12 कम 12 और 8 20, 204 आ गया। एक बार कैलकुलेशन का बच्चों ध्यान रखना, क्या किए पता चला, पहले एक छोटे डेटा से फॉर्मूला बनाएं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से ही हम लोग सीखते हैं, और इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखते हैं कि कभी नया क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मिल जाए जिससे हमें पल्ला कभी तक नहीं पड़ा हो, तो आप डेटा को सिंपल करके पहले सोच लीजिए, और जैसे जो लॉजिक डेवलप हो आपके माइंड में, वही चीज़ आप गिवन डेटा के साथ रिलेट कर लो। ये एक लॉजिक काम करता है। आपको भी बच्चों पता है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं 15 से 20, एग्ज़ाम में 15 से 20 ही क्वेश्चन नहीं होते, उसके टाइप्स तो होते हैं लगभग 100 के आसपास या 50 के आसपास मान लीजिए, नए नए टाइप्स। तो 50 क्वेश्चन को तो आपको सीखना होगा ना, और लेकिन इन्हीं 20 लॉजिक से सीखना होगा। हमारे पास चेस बोर्ड हैंडल करना टफ था, तो हमने अपने डेटा को सिंपल कर लिया, एक तरफ 5 लाइनें कर दी, एक तरफ 4, गिनना भी आसान हो गया। तो पहले मैंने गिनती गिन ली 1 2 3 4 जैसे बचपन में गिनते हैं, और उसके बाद उसी को फॉर्मूले से रिलेट किया, ये है लॉजिक, उसको यहाँ पे लिखा और जनरल ऐसे लिख दिया सिग्मा नोटेशन में। अब चेस बोर्ड में क्या है कि m और n वाली लाइन जो थी वो 9 थी, और साइड लेंथ कहाँ तक जाएगा 8 तक, तो 9 - r इंटू 9 - r लिख दिया। और सिग्मा को ओपन करना तो आपसे कोई सीखे, आराम से ओपन कर लीजिए और सिग्मा को दौड़ा दीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 वाले फॉर्मूले से आंसर कितना आ जाएगा 204, और 204 के बाद
ये तो हो गया स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स आपने 1296 निकाला है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर रेक्टेंगल लिखो, नंबर ऑफ प्रॉपर रेक्टेंगल्स तो कितने होंगे 1296, 1926 माइनस 204, सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2 आएगा, 9 1092, 109 और 2 एक बार काउंट कर लीजिएगा अच्छे से, कोई मिस्टेक ना हुई हो। आराम से आप नोट कर लेना कॉपी पे। तो सबसे पहले ये स्क्वायर वाली गिनती समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई, देखिए हमने पहले से कोशिश पूरा किया है, इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि फिर से इस वीडियो को दोबारा देख लें, इस क्वेश्चन वाली वीडियो को, पूरे वीडियो को देखना ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ और बच्चों मैं बता दूं, जो भी हमारे वीडियो होते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो आप और भी बच्चों को शेयर कर लीजिए कि आपको पढ़ना है मैथ, तो आप सर से कांटेक्ट करो, उनके चैनल पे जाओ, फ्री फंड में मिल रहा है, सारे मैथ्स पढ़ लो और सारी चीज़ें पढ़ाएंगे बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर कोई सीक्रेट है जो नहीं बता रहा हूँ, जब पैसा दोगे तो आप बताओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आप पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं हमारी फ़ीस हो जाएगी। तो एक चीज़ और बच्चों मैं ये कह रहा था कि हमारे जो भी वीडियो होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के बारे में लिखा रहता है। तो अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिकली चेस बोर्ड टाइप का ही क्वेश्चन देखना है तो वो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाए, चेस बोर्ड वाला ही देखे। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको ज़रूरत है उतना ही देखिए। अगर आपको पूरी क्लास रिवाइज़ करनी है तो पूरी क्लास रिवाइज़ करो, अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन रिवाइज़ करना है तो आप वो करिए। वैसे मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपने वीडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट क्लास में, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, जो नंबर ऑफ डायगनल्स, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल टाइप के क्वेश्चन और अपना प्लेइंग कार्ड खेलना है ना हम सबको, उसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट में ये हम लोगों ने चेस बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे जिसमें सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होंगे,